इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं गणित प्रश्नावली 6.3 को। यदि इससे पहले आप लोगों ने प्रश्नावली 6.1 और 2 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो x दिया गया है उसी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कि एक त्रिभुज बना है ABC। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज के 3 कोणों का योग। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद त्रिभुज का 3 कोण यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहला कोण यहाँ पे x है प्लस, दूसरा कोण यहाँ पे 50 डिग्री है और इसके बाद प्लस जो तीसरा कोण है वह 60 डिग्री दिया गया है और बराबर में 180 रख देंगे। इसके बाद x का x और प्लस 60 डिग्री में 50 डिग्री को जोड़ देंगे तो 110 डिग्री प्राप्त हो जाएगा और 180 डिग्री का 180 डिग्री रख देंगे। इसके बाद आगे देखिए x का x बराबर 180 डिग्री प्लस 110 है और बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस 110 डिग्री हो जाएगा। और इसके बाद x का x 180 में से 110 को घटा देंगे तो कह सकते हैं कि 70 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। देखिए तो हम लोग जानते हैं कि जो PQR है वह एक समकोण त्रिभुज है। जैसा कि यहाँ पे देखिए उसको मैंने इस तरीके से बना दिया PQR। जो यहाँ पे कोण बनता है, जहाँ समकोण रहता है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया है तो हम यहाँ पे दर्शा देते हैं 90 डिग्री। इसके बाद हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोण का जो योग होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद 3 कोण का मान लिख देते हैं। जो पहला कोण है वह x है और प्लस, दूसरा कोण 30 डिग्री है और इसके बाद प्लस, इसके बाद यहाँ पे प्लस लिख देंगे और जो तीसरा कोण है वह 90 डिग्री है और बराबर में 180 डिग्री रख देते हैं। इसके बाद x का x और प्लस 90 में 30 जोड़ देंगे तो 120 डिग्री प्राप्त हो जाएगा और 180 का 180 डिग्री रख देंगे। इसके बाद इधर प्लस में रहता है तो बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, तो प्लस 120 है और उस साइड आएगा तो माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद x का x और 180 में ले 120 को घटा देंगे तो कह सकते हैं कि 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न दिया गया है XYZ, यह भी एक त्रिभुज है। तो लिख देंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसके बाद 3 कोण कितना है, x डिग्री और प्लस, इसके बाद 110 डिग्री है तो 110 डिग्री लिख देंगे और प्लस तीसरा जो कोण है वह 30 डिग्री है और तीनों कोण का मान जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर आता है। इसके बाद x का x और प्लस 110 में 30 को जोड़ देंगे तो 140 डिग्री प्राप्त हो जाएगा और बराबर में 180 डिग्री। इसके बाद x का x और बराबर 180 का 180 प्लस 140 है और बराबर के उस साइड जाएगा। यहाँ पे देखिए x का x उतार दिए हैं और प्लस का प्लस 110 में 30 को जोड़ देंगे तो 140 प्राप्त हो जाएगा और 180 का 180 रख देंगे। इसके बाद 180 प्लस 140 है और बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस 140 हो जाएगा। इसके बाद x का x बराबर 180 में से 140 को घटा देंगे तो कह देंगे कि 40 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न दिया गया है और इसमें एक त्रिभुज बनाया गया है। तो देखिए 3 कोण 1, 2 और 3। तो यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 डिग्री। इसके बाद पहला कोण यहाँ पे दिया गया है x और प्लस, दूसरा कोण भी x है और प्लस, तीसरा कोण कितना है 50 डिग्री और तीनों कोणों का जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसके बाद एगो x और एगो x को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस 50 का 50 हो जाएगा और बराबर 180 का 180 डिग्री रख देंगे। इसके बाद इसको हल कर देना है, 2x का 2x रख देंगे और 180 प्लस 50 है और उस साइड जाएगा तो माइनस 50 हो जाएगा। इसके बाद x का x, इसके बाद 180 में से 50 डिग्री को घटा देंगे
तो 130 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, और बटा में 2 गुणा में है तो इस साइड आएगा तो भाग बन जाएगा। इसके बाद 2 छके 12, एक बचेगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 पाँचे 10। तो कह सकते हैं कि जो x का मान प्राप्त हुआ है वह 65 डिग्री प्राप्त हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, देखिए तो लिख देंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 डिग्री। तो त्रिभुज का 3 कोण यहाँ पे दिया गया है, x दिया गया है प्लस दूसरा भी x है और तीसरा भी x है, और बराबर 180 डिग्री रख देंगे। इसके बाद जोड़ देंगे a गो x और a गो x और a गो x, तो कह सकते हैं कि 3 गो x हो जाएगा और बराबर में 180 डिग्री। इसके बाद 3 गुणा में है और उस साइड जाएगा तो भाग बन जाएगा, तो 180 डिग्री और बटे में 3 हो जाएगा। x का x रख देंगे और इसको काट देंगे कि 3 छके 18 और 1 शून्य उतार देंगे, तो कह सकते हैं कि जो x का मान है वह 60 डिग्री हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, देखिए तो लिख देंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 डिग्री, और त्रिभुज के 3 कोण, तो पहला कोण x है और प्लस जो दूसरा कोण है वह 2x है, तो 2x और प्लस जो तीसरा कोण है यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो देखिए यह जो आकृति है यह समकोण आकृति है, तो हम लोग जानते हैं कि जो इस तरीके से रहता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो हम लोग यहाँ पे कितना दर्शा देंगे, 90 डिग्री दर्शा देंगे। तो यहाँ पे तीसरा कोण 90 और बराबर 180 डिग्री। इसके बाद 2 गो x और 1 गो x जोड़ देंगे तो 3 गो x हो जाएगा और बराबर 180 का 180 प्लस 90 है और बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। इसके बाद 3x का 3x और 180 में से 90 को घटा देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। इसके बाद इस साइड 3 गुणा में है और उस साइड जाएगा तो 3 भाग बन जाएगा, तो 90 में 3 से भाग दे देंगे। इसके बाद इसको कटा देंगे, 3 तिहाई 9 होता है और 1 शून्य है तो उतार देंगे, तो कह सकते हैं कि जो x का मान है वह 30 डिग्री है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में 6 प्रश्न दिया गया है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें x भी दिया गया है और y भी दिया गया है और दोनों का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए आपको एक फिगर के द्वारा समझा देते हैं। देखिए जैसा कि एक पाई यहाँ पे मैंने पार दिया है और इस तरीके से रेखा खींच देंगे तो 180 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। लेकिन यदि इस तरीके से हम यहाँ पे रेखा खींच दें और बोले कि इधर का कोण है 80 डिग्री, तो आप बताइए कि इधर का जो कोण है वाट कितना डिग्री का बनेगा। तो आप बोलेंगे कि पूरा होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक 180, तो 180 में से 80 को घटा देंगे तो हो जाएगा 100 डिग्री। यदि एक और रेखा दे दें और बोले कि यहाँ का कोण जो है 90 डिग्री है इधर का, तो आप इधर का कोण बताइए। तो आप 180 में से 90 डिग्री को घटा देंगे तो बोलेंगे कि इधर का जब 90 है तो इधर का भी 90 होगा, क्योंकि पूरा जब 180 होता है तो जोड़ने पर 90 और 90 180 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे समझिए, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण 120 डिग्री दिया गया है तो आखिर इतना का कोण कितना होगा। तो 180 डिग्री में से 120 डिग्री को घटा देंगे तो बराबर में प्राप्त होगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि पूरा होता है 180, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ का कोण है वह 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से y का भी मान निकल चुका है कितना, 60 डिग्री। इसके बाद जो त्रिभुज में x है उसका मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोण का योग कर देंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे त्रिभुज के 3 कोण का योग 180 डिग्री। जैसा कि मैंने लिख दिया है, त्रिभुज के 3 कोण का योग बराबर 180 डिग्री होता है, और जो त्रिभुज का 3 कोण है वह x है। तो यहाँ पे सबसे पहले x लिख देंगे और प्लस, इसके बाद दूसरा कोण 50 डिग्री है और प्लस जो तीसरा कोण है वह 60 निकाल दिए हैं और तीनों कोण का जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद x का x और प्लस 60 में 50 डिग्री को जोड़ देंगे तो 110 डिग्री प्राप्त हो जाएगा और बराबर में 180 डिग्री। इसके बाद 110 यहाँ पे प्लस में है और बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस 110 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 180 में से
110 को घटा देंगे तो 70 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है, देखिए इस तरीके से कुछ आकृति दिया गया है। तो सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि एक होता है शीर्षाभिमुख कोण। यदि यहाँ पे 20 डिग्री का कोण बनेगा तो इसका सामने वाला भी 20 डिग्री का ही होगा। यदि यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि 30 डिग्री का ही कोण बनेगा। यदि यहाँ पे 40 डिग्री का कोण बनेगा तो इसके सामने वाला भी 40 डिग्री का कोण बनता है। यदि यहाँ पे 20 डिग्री बनेगा तो इसके सामने भी 20 डिग्री बनेगा। इसे हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो इसके बाद इसमें समझिए, जब यहाँ पे 80 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो इस तरीके से y का मान निकल चुका है कितना, 80 डिग्री। यहाँ पे y बनेगा y 80 डिग्री। और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग कर देंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे त्रिभुज के 3 कोण का योग। जैसा कि मैंने लिख दिया है कि त्रिभुज के 3 कोण का योग बराबर 180 डिग्री। जो त्रिभुज का 3 कोण है वह पहला कोण x है और प्लस, दूसरा कोण 50 है और प्लस, जो तीसरा कोण है वह 80 डिग्री निकाल चुके हैं और बराबर में 180 डिग्री रख देंगे। एक बात ख्याल कीजिए कि y का मान निकल चुका है, बस x का मान निकालना है। तो इसके बाद देखिए x का x प्लस 80 में 50 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 130 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे देखिए x का x 180 का 180 प्लस 130 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस 130 हो जाएगा। इसके बाद x का x 180 में से 130 को घटा देंगे तो प्राप्त होगा 50 डिग्री। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो x का मान 50 और y का मान 80 डिग्री। आगे देखिए, इसके बाद 3 नंबर प्रश्न दिया गया है। तो 2 कोण यहाँ पे दे दिया गया है और तीसरा कोण नहीं दिया गया है। तो आसान है, निकाल देंगे तीसरा कोण। तो लिख देंगे त्रिभुज के 3 कोण का योग। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि त्रिभुज के 3 कोण का जो योग होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जो त्रिभुज का 3 कोण है वह एक कोण y है और प्लस, दूसरा कोण 60 डिग्री है और प्लस, जो तीसरा कोण है वह 50 डिग्री है और बराबर 180 डिग्री। यह त्रिभुज का बाहरी कोण है, इसे हम लोग बाह्य कोण कहते हैं, वह नहीं है। और त्रिभुज के अंतः कोण, अंदर के कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर होता है, इसीलिए हम लोग x को नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद आगे देखिए, y का y प्लस 60 में 50 को जोड़ देंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा और बराबर 180 डिग्री। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इधर वैल्यू प्लस में रहता है और बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है। तो प्लस 110 है और इधर आएगा तो माइनस 110 हो जाएगा। इसके बाद 180 में से 110 को घटा देंगे तो 70 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अभी y का वैल्यू ज्ञात किए हैं, अभी x का मान निकालना है। तो y का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे कितना, 70 डिग्री। इसके बाद समझिए, जब इतना का मान 70 डिग्री है तो इधर का मान बताना है। हम आपको अभी बताए हैं कि जब इस तरीके से पूरा रेखा रहता है तो 180 होता है, लेकिन हम आपसे बोले कि इधर का कोण 70 डिग्री है, तो इधर का बताइए। तो हम लोग कह सकते हैं कि 180 डिग्री में से इधर का कोण 70 डिग्री को घटा देते हैं। तो 180 में से 70 को घटा देंगे तो 110 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का कोण है वह 110 डिग्री है। और यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिख देंगे कि x का मान कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो इस तरीके से x और y दोनों का मान निकल चुका है। इसके बाद आगे देखिए 4 नंबर। अभी हम आपको बताए हैं कि जब इस तरीके से रहता है तो वह शीर्षाभिमुख कोण होता है। देखिए यहाँ पे समझाए हैं कि जब यहाँ पे 20 है सामने भी 20, यहाँ पे 30 है सामने भी 30, यहाँ पे मान लीजिए कि 50 कर देते हैं तो इसके सामने भी कितना, 50 हो जाएगा। यह शीर्षाभिमुख कोण है। तो उसी तरीके से यहाँ पे 60 है तो इसके सामने भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो वहाँ पे x है, वहाँ पे x है, तो x का मान यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। तो x का मान निकाल लिए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज के 3 कोण का योग बराबर 180 डिग्री।
जैसा कि मैंने लिख दिया है कि त्रिभुज के तीन कोण का योग बराबर 180 डिग्री। इसके बाद त्रिभुज का तीन कोण क्या है, एक कोण y है तो यहाँ पे y रख देते हैं प्लस, दूसरा कोण 30 है तो यहाँ पे 30 रख देते हैं, 30 डिग्री प्लस। जो तीसरा कोण है यहाँ पे x था, लेकिन x का तो आप मान निकाल चुके हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख देंगे और तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद इसको सिंपल आसान है, हल कर देंगे। 60 30 90 डिग्री और इसके बाद 180 डिग्री। इसके बाद y का y लिख देंगे और बराबर 180 प्लस 90 है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। y का y 180 में से 90 को घटा देंगे तो 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा और x का मान शुरू में निकाल ही चुके हैं 60 डिग्री। तो इस तरीके से 4 नंबर को देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया है तो इसके सामने भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लीजिए 90 डिग्री रख देते हैं तो कह सकते हैं कि y का मान प्राप्त हो गया 90 डिग्री। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज के तीन कोण का योग बराबर 180 डिग्री। तो इसके बाद त्रिभुज का तीन कोण कितना है, पहला कोण x है और प्लस, दूसरा कोण भी x है और प्लस, तीसरा कोण y था लेकिन अब y नहीं है, उसका मान कितना निकाल दिए हैं 90 देंगे और तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर आता है। इसके बाद एगो x और एगो x को जोड़ देंगे तो कह सकते हैं कि 2x हो जाएगा और बराबर 180 और इसके बाद प्लस 90 है और इस साइड आएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। इसके बाद 2x का 2x 180 में से 90 को घटा देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए 90 का 90 दो गुणा में है और इस साइड आएगा तो भाग बन जाएगा तो 2 से भाग कर देंगे और 2 में 90 से भाग कर देंगे तो 2 से 45 दूना का 90 होता है। तो कह सकते हैं कि x का मान 45 और कामा y का मान निकाल चुके हैं 90 डिग्री। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न दिया गया है और यही अंतिम प्रश्न है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 6 नंबर यहाँ पे x है तो कह सकते हैं कि इसके सामने भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे y है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, y। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो y है वह x के बराबर है और जो x है वह y के बराबर है। यहाँ भी देखिए x है तो यहाँ भी हम लोग कितना x रख देंगे, यहाँ भी x है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा x रख देंगे और यहाँ भी x है तो यहाँ भी हम लोग x रख देंगे। y जहाँ आएगा उसके बदले हम लोग क्या रखेंगे, x रखेंगे। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे जैसा कि मैंने लिख दिया है कि त्रिभुज के तीन कोण का योग बराबर 180 डिग्री। इसके बाद त्रिभुज का तीन कोण कितना है, तो पहला कोण x यहाँ से शीर्षाभिमुख कोण से ये हो गया और यहाँ पे x है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण से x हो जाएगा और यहाँ पर x है तो शीर्षाभिमुख कोण से x हो जाएगा, क्योंकि कई बार समझा चुके हैं। तो 3x है तीन कोण का मान। तो यहाँ पे लिख देते हैं एगो x और प्लस एगो x और प्लस एगो x, तीन कोण का मान x है और इसके बाद 180 डिग्री। इसके बाद एगो x, दूगो x और तीन गो x। तो कह सकते हैं कि तीनों कोणों को जोड़ने पर 3x प्राप्त हो जाएगा और बराबर में 180 डिग्री रख देंगे। इसके बाद देखिए x का x बराबर 180 डिग्री, तीन गुणा में है, तीन भागा में हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो 3 छके 18 और 1 शून्य है। तो कह सकते हैं कि x का मान हो जाएगा 60 डिग्री, लेकिन अभी तक y का वैल्यू ज्ञात नहीं हुआ है। तो कह सकते हैं और y का मान जब x के मान के बराबर है तो जब x का मान हम लोग निकाल ही दिए हैं 60, तो y का भी कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों वैल्यू को ज्ञात कर लिए हैं।